तो ये बातें हैं। अब देखें बात ये आती है कि इतनी सारी सच देखने जानने के बाद से भी लोग क्यों फँसे हुए हैं? एक सीधी-सी बात है, लोगों के पास अगर काम नहीं होगा ना, तो वो कुछ न कुछ काम खोज लेंगे। हुँ, समझ रहे हैं ना? एक आदमी घर पे हुँ, बोर हो रहा होगा, तो वो क्या सोचता है कि 2-4 लोगों को पकड़ें, थोड़ा-सा बात कर लें, बड़ा बोर हो रहे हैं, कुछ तो कर लें, यही तो सोचता है हुँ, वो। यानी कि हुँ, जिसके पास काम नहीं है, तो चलो कुछ नहीं है, चलो कहीं घूम फिर के आते हैं, चलो मंदिर घूम के आते हैं। मतलब जिनके पास काम नहीं है, हमारे देश के लोगों के पास काम नहीं है। बताइए चीन हुँ, जैसा देश जो है, उसकी 80% हमारे मार्केट पे चीन कब्ज़ा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे। आप देख लीजिए 70 से 80% उसी का कब्ज़ा है। सारे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान के जितने चिप हैं, जितने छोटे से लेके बड़े जितनी भी चीज़ें हैं, सब उसका कब्ज़ा है। उसके हुँ, लोग जो हैं नास्तिक हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो बैठ के काम कर रहे हैं। मतलब भारत में क्या सामान बिकेगा, उसका भी काम बगल के पड़ोसी के देश के लोग बैठ के कर रहे हैं। काम खोज लिए हैं, तो उनको कहीं मंदिर में जाने की नहीं ज़रूरत पड़ रही है। काँवड़ ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, 4 धामों की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। घर में बुला के पंडा पुरोहित को पूजा यज्ञ हवन कराने की नहीं ज़रूरत पड़ रही है। वो काम कर रहा है ताकि बेचे और उसके घर में पैसा आए, तो उनका जीवन सुधरे। और भारत के लोग क्या हुँ, सोच रहे हैं कि पंडित को बुला के 5,000 51,000 रुपए का पैसा दे दें और दे के हमारा वो दिशा बदल देगा तो हमारा सुधर जाएगा। सामान खरीदना होगा तो फिर चाइनीज़ सामान खरीद के लेके आ रहे हैं घर पे। हुँ, तो जिससे आपकी दिशा-दशा बदलनी है, हम अपने लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट दिए होते हैं। देश आज़ाद हुआ, टीवी आया और उसके माध्यम से साइंटिफिक कार्यक्रम शुरू करवाया होता गवर्नमेंट, तो लोग साइंस पढ़ के, साइंटिफिक टेम्परामेंट पढ़ के घर-घर में फैक्ट्री खोले होते हैं। अब जितना सामान बनाते हैं हम चीन को बेचते तब ना, हम पूरी दुनिया को बेचते ना। अमेरिका का जी, 40% मार्केट चीन कब्ज़ा किया है। वहाँ के लोग जो हुँ, हैं सामान बना के बेच रहे हैं, उनको पता है सामान बेचोगे तो पैसा आएगा। उनको ये बात पता है। और अपने देश के लोग तो इसी में परेशान है कि भगवान भला कर देगा, कोई आके दूसरा भला कर देगा भाई, खुद काम नहीं करेंगे भाई। तो हुँ, ये चीज़ है ना, दरअसल हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं और ये लोग धर्म, कर्म, वर्ण समझा-समझा के, ये सब फैला-फैला के ये कैसे पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लगातार गर्त किए पड़े हुए हैं। ठीक है, दुःख की वृंदा जी। बात तो ये है कि ये लोग मतलब अपने बच्चों को भी यही सब चीज़ दे रहे हैं। बच्चे भी हुँ, वैसे ही बनते जा रहे हैं। कम से कम नई जनरेशन को के ऊपर अपनी चीज़ें ना डालें, उसको खुद सोचने दें, क्या सही है, क्या नहीं सही है, हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, खुद पढ़ करके, समझ करके, खुद उनको सेलेक्ट करने देना चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो बचपन से ही हाथ जोड़ना सिखा रहे हैं भगवान के सामने, सिर झुकाना सिखा रहे हैं, आरतियाँ सिखा रहे हैं। हुँ, हुँ। ये सारी चीज़ मतलब आने वाली जो नई जनरेशन है उसको भी खराब ही कर दे रहे हैं ये लोग। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है वृंदा जी। ओके। ओके सर, थैंक यू। नमो